नमस्कार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है ये। जी हां, पुरानी पेंशन के साथ अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर क्या लोकसभा चुनाव से पहले होगी घोषणा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इन दोनों मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की नाराजगी को भांप रही है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार बहुत जल्द कोई निर्णय ले सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय की जो कमेटी गठित की गई थी उसमें एनपीएस सुधार की बात कही गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी राहत मच गई है। ओपीएस और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार पर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का दबाव बढ़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इन दोनों मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की नाराजगी की भांप रही है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार बहुत जल्द कोई निर्णय ले सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय की जो कमेटी गठित की गई थी उसमें एनपीएस सुधार की बात कही गई है। दो बड़े विभाग रेलवे और डिफेंस सिविल में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए अपना वोट कर दिया है। विपक्षी दल ओपीएस पर कर्मियों का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर संभावित है। इन सब बातों के मद्देनजर सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा की जा सकती है। 2013 में गठित हुआ था 7वां वेतन आयोग। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। महंगाई भत्ते की दर अब 42% से बढ़कर 46% हो गई है। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। अगले साल जनवरी में भी डीए की दरों में 4 या 5% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र पर रिवाइज हर 10 साल में ही हो। यह जरूरी नहीं है कि इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, ये पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। केंद्रीय कर्मियों की उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में उनके डीए की दर 51% तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकार को 8वें पे कमीशन गठित करना होगा। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिश 2016 में लागू हुई थी। डीए 50% होने का मिलेगा ये फायदा। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर को 1 जुलाई से 4% डीए वृद्धि की सौगात मिली है। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक में ओपीएस का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि अब कर्मियों के डीए की दर 46% पहुंच गई है। इसके बाद जनवरी 2004 में महंगाई भत्ते में जब 4 या 5% की बढ़ोतरी होगी तो वह आंकड़ा 50% या उसके पार हो जाएगा। तब केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। कर्मियों की मांग में ओपीएस के अलावा वेतन आयोग का गठन ये भी एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 नवंबर को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले आयोजित रैली में कई मांगें रखी गई थी। इनमें ओपीएस बहाली के अलावा रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन और कोरोना काल में रोके हुए 18 महीने के डीए एरियर जारी करना आदि शामिल थे। जी आपको बता दें कि ओपीएस पर मिला भारतीय मजदूर संघ का समर्थन। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ जीईएनएससी से जुड़े अनेक केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर पिछले सप्ताह नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था। खास बात है कि यह संगठन आरएसएस परिवार की ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ बीएमएस की औद्योगिक इकाई है। प्रदर्शन के बाद कर्मचारी ने एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कर मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। कर्मचारी का कहना है कि एनपीएस को लेकर श्रमिकों ने असंतोष और नाराजगी। बीएमएस महासचिव रविंदर हमीद और जीएनएससी महासचिव साधु सिंह ने कहा कि बीएमएस ने शुरू में से ही एनपीएस का विरोध किया था। एनपीएस एक गैर गारंटी वाली बाजार आधारित अंशदायी पेंशन योजना है। इसे खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्य सरकार ने एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस को वापस ला दिया। अपने ज्ञापन में कर्मचारी ने अंतिम मूल वेतन के न्यूनतम 50% की गारंटीकृत पेंशन की बहाली, मूल्य तटस्थता के लिए महंगाई राहत का प्रावधान और बाद में केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की सिफारिश के अनुरूप पेंशन को संशोधित करने की प्रतिबद्धता जैसी मांगों का शामिल किया।